दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार। पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। खुद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट आया, नोबेल समिति को बुरा भला कहा गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने कई जंगें रुकवा दी, वो खुद को शांति दूत बता रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में खड़े होकर उन्हें नोबेल देने की, ट्रंप को नोबेल देने की अपील कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार ट्वीट कर बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे बड़े हकदार हैं नोबेल पीस प्राइज के। तो फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल क्यों नहीं मिला? वो क्या कारण थे जिसकी वजह से नोबेल समिति ने ट्रंप के नाम पर सहमति नहीं जताई? क्यों ट्रंप चूक गए? मैं उन्हीं कारण को आपके सामने बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा करें कि उन्होंने कई जंगें रुकवा दी, उसमें भारत पाकिस्तान भी है, बार बार वो लगभग 50 बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध को टाल दिया, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था जिसे टाल दिया। इसके अलावा हमास और इजराइल है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और भी कई कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसका वो क्रेडिट लेते हैं कि उनकी वजह से वहां पर शांति स्थापित हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जो पूरी दुनिया को समझना चाहिए और नोबेल समिति ने जरूर उस पर विचार किया होगा, वो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बता रहे हैं, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम क्या रखा है? डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। यानी जो व्यक्ति पूरी दुनिया में जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है, खुद को शांति दूत बता रहा है, उसने अपने रक्षा मंत्रालय का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। अब जिस व्यक्ति ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम रखा है, वो कैसे वॉर से ऐतराज कर सकता है? वो कैसे खुद को शांति दूत बता सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर नोबेल समिति ने भी विचार किया होगा। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप 50 बार ये दावा कर चुके हैं कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट थमा, सीज फायर हुआ, उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप 50 बार से अधिक बार बल्कि वो ले चुके हैं। लेकिन भारत इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसमें कहीं से भी नहीं है। जो सीज फायर हुआ वो भारत पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत के आधार पर तय हुआ, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से हुआ। और इस बात को खुद मार्को रूबियो भी कबूल कर चुके हैं, और इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इशाक डार ने दी थी। इसके अलावा आप कई और पहलुओं को अगर देखें तो कैसे ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की थी, वो तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। कैसे B-2 से जाकर वहां पर ईरान पर बमबारी की गई, उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ट्रंप का वो टैरिफ नीति है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट चीन पर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति पूरी दुनिया को धमकी दे रहा हो, पूरी दुनिया को टैरिफ की चेतावनी दे रहा हो, जब से राष्ट्रपति के पद पर वो दोबारा नियुक्त हुए तब से बार बार वो टैरिफ का जिक्र करते रहे हैं। अलग अलग ना जाने कितने देशों पर उन्होंने टैरिफ थोप रखा है, उसमें भारत भी है। भारत पर 50% टैरिफ है और अब चीन पर भी उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया। यानी जो व्यक्ति टैरिफ के दम पर खुद को बॉस बताने की कोशिश कर रहा हो, क्या उसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए? क्या नोबेल समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया होगा कि जो व्यक्ति हर एक दूसरे देश पर टैरिफ थोप रहा हो,
अभी हमने देखा कि कैसे चीन पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि चीन पर अब 100% टैरिफ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को नहीं दे रहा है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो ईवीज में इस्तेमाल होते हैं, जो तमाम अत्याधुनिक हथियारों के लिए जरूरी हैं, अब चीन ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पाकिस्तान की पैरवी कर रहा था। पाकिस्तान के असीम मुनीर फील्ड मार्शल और उनके प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे थे व्हाइट हाउस में। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी, कैसे असीम मुनीर दिखा रहे थे कि हमारे कंट्रीज में देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स है। अब वो रेयर अर्थ मिनरल्स कहां है? अमेरिका को दे पाकिस्तान, अगर है उसके पास तो। लेकिन जब अमेरिका को यह समझ में आ गया, ट्रंप को यह पता चल गया कि पाकिस्तान में दाल नहीं गलने वाली है, वहां रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, जो है वो चीन से ही मिल सकता है, और चीन ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो बस इसी बात से चिढ़कर ट्रंप ने अब चीन पर भी 100% टैरिफ लगा दिया। तो अब सोचिए, जो राष्ट्रपति बार बार टैरिफ की धमकी देता हो, भारत, चीन, ब्राजील और भी कई देशों पर टैरिफ थोप चुका हो, और टैरिफ के बूते अपनी शर्तों पर बिजनेस डील कर रहा हो, उस व्यक्ति को क्या नोबेल दिया जा सकता है? क्या नोबेल समिति ने इन बातों पर विचार नहीं किया होगा कि जिस व्यक्ति ने ईरान में बमबारी की, जिस व्यक्ति ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया, क्या वो व्यक्ति वाकई में शांति दूत हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है जो नोबेल समिति के सामने रहा होगा। अब क्योंकि नोबेल जो है वो वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर मारिया कोरिना को मिला है, तो इस बात से जरूर बहुत लोगों को बेचैनी है। व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट किए गए, खुद डोनाल्ड ट्रंप कई ट्वीट कर चुके हैं, और उन्होंने तो प्रेस से भी बातचीत करते हुए कहा कि मारिया ने उन्हें फोन कर कहा कि ये प्राइज जो है इसे आप ही डिजर्व करते हो। अब ये हो सकता है कि किसी दूसरे देश का नेता जो हो ट्रंप को फोन करके ऐसा कह सकता है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो यूएन में खड़े होकर पैरवी कर रहे थे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू वो बार बार ये पैरवी करते रहे, ट्वीट करते रहे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप सही हकदार है। लेकिन क्या किसी के सिर्फ कहने से नोबेल दिया जा सकता है? क्या नहीं दिया जा सकता। उसके लिए हर एक पहलू की जांच की जाती है, हर एक उस बात पर विचार किया जाता है कि वो व्यक्ति आखिर अपने कार्य क्षेत्र में कर क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि नोबेल बराक ओबामा को भी मिला था। वो बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और माना जाता है कि ओबामा के साथ ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। ओबामा भी 2 कार्यकाल उनका रहा अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, और ट्रंप भी अब अपने दूसरे कार्यकाल में है। तो हर तरह से वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ओबामा के सामने अपने उनके कद से कद मिलाकर खड़ा रहें या फिर उनसे आगे निकले। ये सच है कि ट्रंप ने काफी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल की है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ राष्ट्रपति वो दूसरी बार चुनकर आए हैं, राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले एक कार्यकाल उनका हो चुका है। तो ट्रंप की कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन जिन उपलब्धियों के दम पर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल मिल जाना चाहिए, वो काफी नहीं है, क्योंकि कुछ और भी पहलू है जिस पर विचार किया जाता है। अब यहां गौर करने वाली बात है कि उन देशों को देखिए जिन्होंने ट्रंप को नोबेल के लिए बिल्कुल भी किसी भी सार्वजनिक मंच से कभी भी नहीं कहा। तो वो जो 2 नेता जो मुझे समझ में आता है, एक तो पीएम मोदी, दूसरे चीन के शी जिनपिंग। इन दोनों नेताओं ने कभी ऐसा कुछ भी खुलकर बयान ट्रंप के लिए नहीं दिया, जबकि ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वो पीएम मोदी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल तरीके से जो है अपनी बात रखी है। जैसा ट्रंप बोलते हैं वैसे पीएम मोदी रिप्लाई कर देते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि अब इस नोबेल पर पुतिन का भी बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि नोबेल बहुत ऐसे लोगों को भी मिला है जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, तो नोबेल समिति पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। अब उनके इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप खुद शेयर कर रहे हैं। अब सोचिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि पुतिन के बयान को ट्रंप शेयर कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि चलिए कम से कम आपने समझा। अरे अब ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा हो कि भारत के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए नोबेल।
अब अंदर क्या होगा ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन क्योंकि सामने से आकर पुतिन ने ये बात कह दी और ट्रंप उसे, मतलब ट्रंप कितने भोले हैं, मैं तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि वो कितने मासूम हैं। मतलब उनको, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि नोबेल उन्हें मिल जाए, बस नोबेल के लिए वो हर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, अमेरिका की जनता ने आपको राष्ट्रपति बनाया है, नोबेल से भी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने देश हित में फैसले लीजिए, जो बार बार आप टैरिफ टैरिफ कर रहे हैं उस पर कंट्रोल कीजिए और अपनी विदेश नीति को दुरुस्त कीजिए, और ये देखिए कि कौन अमेरिका के हित में है और कौन नहीं है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, जिन्होंने, हमने देखा कैसे प्रवासियों को जंजीरों में कैद करके उन्होंने अलग अलग देशों में भेजा, भारत में भी भेजा। तो क्या ये नोबेल समिति ने इस पर विचार नहीं किया होगा? क्या एक फैक्टर नहीं है? जरूर फैक्टर है। आप अगर खुद को शांति दूत बता रहे हो, तो जो प्रवासी आपके कंट्री में आए हैं उन्हें आप जंजीरों में कैद करके ऐसे ही डिपोर्ट कर दोगे, भेज दोगे, वहां आपकी मानवता कहां है? आप अपने डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वार रख दो और खुद को शांति दूत बताओ। कमाल है। ये पूरी दुनिया देख रही है, और अगर आपकी कार्यशैली इस तरह से है तो नोबेल समिति में बैठे लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके सिर्फ चिल्लाने से, आपके कहने से, आपके एजेंडा चलाने से आपको नोबेल नहीं मिल सकता। नोबेल उसे मिलता है जो चुपचाप अपना काम करता है, जैसे वेनेजुएला की जो ये ऑपोजिशन की लीडर हैं मारिया कोरिना, जो पिछले 2 दशकों से लगातार संघर्ष करती रही अपने देश में, और नोबेल समिति ने देखा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के लिए जो लेडी आवाज उठा रही है वही नोबेल पीस प्राइज की सही हकदार है, और उन्हें नोबेल से सम्मानित अब किया जाएगा। उनके नाम का ऐलान हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर ऐसे कोई भी दूसरे जो नेता हैं, उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी अवार्ड के लिए पूरे सिस्टम को, पूरे एजेंडा को खड़ा कर देना चाहिए। तो ट्रंप को समझना चाहिए, उन नेताओं को समझना चाहिए जिन्हें लगता है कि सिर्फ अवार्ड लेने से ही सब कुछ होता है। नहीं, आप अपना काम कीजिए। अगर आप अवार्ड के लायक होंगे, रिवॉर्ड के लायक होंगे, सम्मान के लायक होंगे, तो दुनिया आपको सम्मानित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। मैं इसी तरह से एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, कुछ रिसर्च के साथ, कोशिश करूंगा कि अच्छी क्वालिटी के साथ भी। अपना बहुत ध्यान रखिए आप लोग, और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।